दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। पेपर कोड है 805। एमपी बोर्ड का डीएलडी एग्ज़ाम का प्रथम वर्ष का एग्ज़ाम जो हो रहा है आपका 2020 में, उसका पेपर है ये। आईसीटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यचर्या में सूचना एवं प्रक्षेपण तकनीक का एकीकरण, इस तरह का ये पेपर है जो इसका नाम है। चलिए इसको देख लेते हैं। इससे पहले के सारे पेपर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं कमेंट में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी क्वेश्चन पेपर देखें, समझें और अपना स्कोर अच्छा करें, क्योंकि अभी ऐसा समय है जहां आपको कहीं से भी हेल्प नहीं मिलेगी। तो हम आपके लिए इसी एक इच्छा से बैठे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो पाए। चलिए सही विकल्प चुनिए। मतलब पहला क्वेश्चन था इसका, पहला जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ विंडोज़, लिनक्स या फिर एंड्रॉयड और पावर पॉइंट। विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड और पावर पॉइंट। एम एस एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एनिमेशन प्रोग्राम है, उपरोक्त सभी है। तो वर्ड प्रोसेसर है और स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी है, एनिमेशन प्रोग्राम भी है। ये आपका उपयुक्त सभी में आप आ सकता है क्या, तो इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। एम एस एक्सेल इज़ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, ऑल ऑफ दीज अबव। इसके बाद आ जाइए थर्ड जो है आपका सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट है। HBCSE या फिर TIFR या एडुकाल्पे या फिर MOCC। वेबसाइट विच डेवलप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग सोर्स इज़। अब इसके सामने आपके वही ऑप्शंस है, HBCSE, TIFR और एडुप्ले और MOCC। इसके बाद में आ जाइए ई पोर्टफोलियो एक है। ये क्या है? एक सूचना एवं प्रक्षेपण तकनीक समर्थित आकलन का वैकल्पिक तरीका, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित आकलन का उपकरण, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित परीक्षण निर्माण उपकरण, ऑनलाइन रूब्रिक जनरेटर। ई पोर्टफोलियो इज़ एन ICT supportive optional method of assessment, ICT based assessment tool, ICT based test formation tool और लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन रूब्रिक जनरेटर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर है। सेलास्टिया, फिजिआन, जियोजेब्रा, ORG। ठीक है, ये आपको बताना है फिज़िक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन सा है। आ जाइए दूसरे की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र खालिस्तान में स्थित है। ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन इज सिचुएटेड एट। खालिस्तान समूह का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। हेड क्वार्टर ऑफ डैश ग्रुप इज़ सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। उसके बाद में इंटरनेट के माध्यम से परस्पर वार्तालाप करना खालिस्तान कहलाता है। म्यूचुअल कन्वर्सेशन थ्रू इंटरनेट इज़ कॉल्ड डैश। आपको बताना है यहाँ पे। हॉट पोटैटो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित खालिस्तान उपकरण है। हॉट पोटैटो इज़ ए डैश टूल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पांचवा जो है आपका लास्ट जो भरना था आपको, जियोजेब्रा डैश आधारित सॉफ्टवेयर है। जियोजेब्रा इज़ डैश बेस्ड सॉफ्टवेयर। रैम क्या है? व्हाट इज़ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है आपको बतानी है। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। रूबीस्टार क्या है? व्हाट इज़ रूबीस्टार? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए गूगल पे। राइट शॉर्ट नोट ऑन गूगल। आप कुछ भी लिख सकते हैं गूगल के बारे में। तो नासा वर्ल्ड पॉइंट को समझाइए। एक्सप्लेन नासा वर्ल्ड विंड। ठीक है। उसके बाद में आठवां है आपका माइंड जीनियस के बारे में जानकारी दीजिए। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट माइंड जीनियस।
9वां क्वेश्चन जो है आपका उसमें पूछा गया सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ऑप्शन आया था विंडोज़ के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ विंडो। 10वां है मस्तिष्क आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लाभ लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन बेस्ड लर्निंग, राइट इट्स मेन एडवांटेजेस। और ऑप्शन आया था स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। 11वां क्वेश्चन है सहयोगी अधिगम की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग इन ब्रीफ। और ऑप्शन आया था ई लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ई लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग। 12वां क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है आपसे कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन बैंक, राइट्स इट्स मेन यूजेस। और ऑप्शन आया था मूल्यांकन में सूचना एवं संप्रेरण तकनीक की आवश्यकता व महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इवोल्यूशन। 13वां जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है सेज मैथ क्या है, इसकी विशेषताएं भी लिखिए। व्हाट इज सेज मैथ, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। और ऑप्शन आया था करके सीखने की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। 14th क्वेश्चन है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेरण तकनीकी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। और ऑप्शन आया था मुक्त शैक्षणिक संस्थान केंद्र क्या है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है। व्हाट आर द ओपन रिसोर्स सेंटर इन एजुकेशन, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इन एजुकेशन। 15वां क्वेश्चन है मल्टीमीडिया पैकेज के शैक्षिक उपयोगों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एजुकेशन यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया पैकेज। और ऑप्शन आया था आभासी प्रयोगशाला का अर्थ समझाइए तथा इसकी उपयोगिता का महत्व का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्चुअल लेबोरेटरी एंड डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। तो ये था आपका पेपर जो ख़त्म हो गया 805 नंबर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने अब तक शेयर भी कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। सारे पेपर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी। कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।